हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लता एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स जो हमारे पास रैशनल नंबर्स ये गिवन है, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों, जैसे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स जो डिनोमिनेटर है हमारा ज़ीरो नहीं होता। तो ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है फ्रैक्शन नंबर की, वो टर्मिनेटिंग कब होती है? जब हमारा क्यू मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होता है? जो डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू किस फॉर्म में होती है? 2 रेज की पावर n इंटू 5 रेज की पावर m, या डिनोमिनेटर में ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ही होता है, 5 रेज की पावर m, या 2 रेज की पावर n। मीन्स पावर कुछ भी हो सकती है हमारी। अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म में हुई तो जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी रैशनल नंबर्स की। अगर इसके अलावा 2, 5 के अलावा डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में अनदर कोई नंबर आ जाता है तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। अब चलो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 13/3125। तो सबसे पहले बच्चों आपने जो डिनोमिनेटर है क्यू, डिनोमिनेटर मीन्स जो हमारा क्यू है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जो 3, 1, 2, 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो बच्चों ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। इसको कैसे लिख सकते हैं? 13/5 रेज की पावर 1, 2, 3, 4, 5 रेज की पावर 5। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन 5 या 2 या दोनों आए 2 या 5 तो टर्मिनेटिंग होती है। तो दिस इंप्लाइज टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? 17/8। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या हो गया? 2 ऊपर नीचे बेटा कट करने की कोशिश करनी है। अगर कटिंग हो रही है तो कट कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर देनी है। तो ये कितना आ गया हमारा? 17/2 रेज की पावर 1, 2, 3 टाइम्स क्या आ रहा है? 2। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन है किस फॉर्म में आ रही है? 5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को देखते हैं बच्चों। अब ऊपर नीचे कटिंग करने की कोशिश करते हैं, कट हो रहा है कि नहीं। अब लास्ट डिजिट जो है 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 से कट हो जाता है। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। ये कितना आ गया? 3/20। 300, 3/300
320। बेटा कटिंग करने से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बच्चों इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 3 ओवर कितना आ गया, 2 रेज की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 रेज की पावर 6 इंटू 5। तो ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया बेटा नेक्स्ट पार्ट 29 ओवर 343। अब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 343 7 एंड 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो क्या लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर को, 7 रेज की पावर 3। तो ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सिक्स पार्ट क्या है, 23 ओवर 2 रेज की पावर 3 इंटू 5 रेज की पावर 2। अब देखो बच्चों जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें प्राइम फैक्टर्स क्या है, ओनली 2 एंड 5 है। तो ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो क्या है, 129 ओवर 2 रेज की पावर 2, 5 रेज की पावर 7 एंड 7 रेज की पावर 5। तो ये कौन सी एक्सपेंशन हुई बच्चों, देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 भी आ रहा है। डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए ओनली, या तो 5 होना चाहिए ओनली, या 2 या 5 दोनों होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ 7 भी आ गया तो ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा बच्चों, दिस इज अ 7th पार्ट। नाउ 8th पार्ट 6 ओवर 15। अब बेटा ऊपर नीचे कटिंग करने की कोशिश करनी है, अगर कट हो रहा तो 3 से हो गया, 3 2 जा एंड 3 5 जा 15, ये आ गया 2 ओवर 5। अब डिनोमिनेटर में ओनली 5 ही है तो ये क्लियर है कि ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट 35 ओवर 50। अब लास्ट डिजिट जो है 5 और 0 हो तो वो कट हो जाता है 5 से, 5 7 जा एंड ये आ गया 7 ओवर 10 और सीधा इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये भी क्या हो गई, जस्ट लाइक दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 10th पार्ट 77 ओवर 210। कटिंग करने की कोशिश करनी है, अगर कट हो जा रहा है तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 जा ये आ गया 11 ओवर 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 5 6 जा 30, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 30 के, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज ये कौन सी एक्सपेंशन आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। तो बच्चों जो हमारी जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो टर्मिनेटिंग है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकालनी भी है। तो उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन थी वो ये आई थी हमारी। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए
अगर डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालनी है तो 5 के साथ 2 होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो यहाँ पे 5 रेज़ की पावर 5 है, यहाँ पे हम 2 रेज़ की पावर 5 लिखेंगे तभी बैलेंस होगा। तो ऊपर भी 2 रेज़ की 5 लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 5 इंटू 2 रेज़ की पावर 5। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा 13 को इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर ये आया बच्चों 416 ओवर 5 टू ज़ा 10 रेज़ की पावर 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 416 10 रेज़ की पावर मीन्स 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। अब बच्चों 416, अब डेसिमल के आफ्टर कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 मीन्स डेसिमल। तो 1 2 3 यहाँ कुछ भी नहीं है, 4 5 एंड डेसिमल और हेयर वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं तो हम 0 लिखेंगे, दैट इज आवर आंसर। तो बच्चों जो क्वेश्चन 2 है हमारा उसको आपने क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जब यहाँ तक निकाल दिया आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद आपने जैसे अभी किया क्वेश्चन वैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, जैसे यहाँ पे 17 ओवर 2 रेज़ की पावर आपका 3 आ रहा है तो आपने बैलेंस करना है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 का होना ज़रूरी है। तो यहाँ 2 ही है, 5 चाहिए, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ 5 की पावर 3 लिख दो, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लिखनी पड़ेगी। इजिकल्स टू कितना आ गया 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 5 और बाहर क्या लिख दिया 3। तो कितना आ गया हमारा बच्चों 17 इंटू 5 हमारे पास ये आ गया 2125 और ये रेज़ की पावर 3। अब ये कितना आ गया 2125 और 10 की पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स 0। अब इसको डेसिमल में लिख लो, 2125 लिख दिया, 1 2 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद 1 2 3, ये दैट इज़ आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने सेपरेटली सॉल्व कर दिया, पर आपने यहाँ तक सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब जैसे थर्ड जो है नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड नंबर पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी वैसे ही बैलेंस करना है आप लोगों ने। क्या 3 ओवर 2 रेज़ की पावर 6 इंटू, अब यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर भी हमारे पास 6 ही होनी चाहिए, तो कितने 5 चाहिए हमें और 5 टाइम्स 5 रेज़ की पावर 5 और चाहिए, तो ऊपर उससे ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 रेज़ की पावर 5। अब नाउ बच्चों तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया बच्चों। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे डेसिमल, दैट इज़ आवर आंसर। अब इसके बाद कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमारी टर्मिनेटिंग है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। जो हमारा 6th पार्ट है बच्चों, इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो इसमें आपने एक्सपेंशन निकालनी है। तो 23 ओवर 2 रेज़ की पावर 3 इंटू 5 रेज़ की पावर 2। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर भी 3 बनाने की कोशिश करनी है, मीन्स कितने 5 चाहिए हमें और एक ही 5 चाहिए, तो अपनी मर्जी से 5 लिखा तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। एंड ये कितना आ गया 23 इंटू 5, ये आ गया हमारा 115 ओवर 2 रेज़ की पावर 3 इंटू 5 रेज़ की पावर 3, तो ये आ गया 115 ओवर 2 इंटू 5 एंड रेज़ की पावर 3। और बच्चों ये हमारा क्या आंसर आ गया 115 और 10 रेज़ की पावर 3 मीन्स कितनी ज़ीरोज़ आएगी
3, 1 2 3। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, जितनी जीरोज होती हैं उतने ही डिजिट होते हैं, 1 2 3। तो 115 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का दिस पार्ट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में और किसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो थी वो टर्मिनेटिंग थी। पार्ट 8 कितना आया था, 2/5। तो 2/5 था तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, जैसे 2/5 8th पार्ट 2/5। अब डेसिमल एक्सपेंशन के लिए निकालने के लिए हमें 5 के साथ 2 का होना ज़रूरी है, तो 2 लिख दिया अपनी मर्जी से। यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, इंटू 2 ऊपर भी लिख देंगे, ये आ गया 4/10, ये आ गया 0.4। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब किसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो थी वो हमारी टर्मिनेटिंग थी। नाइन्थ पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारी क्या थी, टर्मिनेटिंग थी। तो क्या था, 35/50 कट करके कितना आ गया था, दिस वन, एंड 7/10। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आ गई। अब सीधा ही इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, 0.7, दैट इज आवर आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या है ये, अगर हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और डिनोमिनेटर में 2 रेज की पावर n और 5 रेज की पावर m है, तो दोनों की पावर बच्चों हमने सेम बनानी है, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे 1/2 रेज की पावर 2 एंड 5 रेज की पावर 3 हो गई, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 रेज की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 2 अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा। तो जो हमने अपनी मर्जी से लिखा उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इनटू दिस वन मीन्स ऊपर नीचे हमने बैलेंस, मतलब जो अपनी तरफ से नीचे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो आपने ऊपर भी लिखना है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 की जो पावर है वो सेम बनानी है। जैसे अगर बच्चों आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो अपनी मर्जी, एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे 9/5 रेज की पावर 2। तो यहाँ पे हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 5 के साथ 2 का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो 5 के साथ 2 का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, बट 2 की पावर कितनी चाहिए, 2। तो जो हमने अपनी तरफ से लिखा वो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आया ऊपर वो लिख दो, एंड 5 × 2 रेज की पावर को कॉमन ले लेना है, और ये हमारा कितना आ गया, 76/10 रेज की पावर 2 मीन्स 100। तो अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होंगे, 1 2, जितनी जीरो होती है उतने डिजिट आते हैं, और जहाँ पे 1 मीन्स डेसिमल, और वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है। अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।